जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखा करें। और सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबका अपना नज़रिया होता है देखने का, सबके अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऐसे ही अपना नज़रिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी एक वाईटी फैमिली मेम्बर है जिनका मैंने कहा ना, मैं हमेशा एक दिन छोड़कर कभी भी ये वाईटी अंदर से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स भी सम टाइम हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं। तो ये हेल्प फॉर रिव्यू में था और 2 दिन पहले का ये कमेंट है, तो मैं इसको ओपन भी करूँगी, अप्रूव करूँगी और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है और वो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिफोर बाकी का बचा हुआ रिव्यू करने से पहले। और यही कमेंट मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में भी डाल दूंगी, तो आप खुद भी वहाँ पे रीड कर सकते हो। एक्चुअली ये तो 2 दिन पहले वाली वीडियो में जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। जरा स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। वो लिखती हैं, शबनम जी मैं आपसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को प्लीज़ डिस्कस करेंगी जैसे आपको ठीक लगेगा। पहली बात, इस नए व्लॉग में जनाब के चाहे इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अपने शूज़ जो है वो दिखा दिए। नोटिस किया कि जनाब ने अपने शूज़ दिखा दिए। फाइनली उनके पास कितना कलेक्शन है, मतलब एटीट्यूड तो देखो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जब मैडम बीमार थी तब कैसे भीख मांगकर बोल रहे थे, प्लीज़ दुआ करो, प्लीज़ दुआ करो। जब वोट चाहिए होते हैं झलक में तब भीख मांग ली। जब अपने गाने का प्रचार करना होता है तब भीख मांगने आ जाते हैं, मतलब आ गए। और जैसे काम निकला अपना घमंड दिखाने लग गए। दूसरी बात, दुनिया भर में लोग रूहान को कितना कुछ बोलते हैं, सही है या गलत है वो बात अलग है, मगर मजाल के उसकी माँ सारा टाइम अपने अबॉर्शन के ऊपर सिंपैथी लेने से नहीं चूकती, बट वो अभी अपने बच्चे के लिए नहीं खड़ी हुई है। उसके बच्चे के लिए लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं ज़रा जवाब दूं सबको। या ऐसा कुछ आया, पर मैन चाइल्ड को एक स्टूपिड Q&A में किसी ने शो ऑफ का वर्ड यूज़ कर लिया, उस पर फट बोल पड़ी, आपने शूज़ कलेक्शन दिखा दो और शो ऑफ कर दो जनाब। तीसरी बात, मैं एक भी व्लॉग में पिज़्ज़ा के लिए जिक्र तक नहीं किया दोनों ने। ये शोएब और 100 बार करे और दुआ ना कर पाने कौन से लिए सबको चालू अपनी ज़्यादा इजी टारगेट लगती है। मुझे सारे बेईमान लगते हैं, बट वो दोनों मियाँ बीवी मतलब बढ़िया पतली गली से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी तो ये है शबनम जी, ये औरत मैडम डैश है, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनकी नहीं हुई, और जिस औलाद को खुद पैदा किया ये उसकी भी पूरी तरह से नहीं है। और ऊपर से इतना डाउनफॉल के बाद भी जनाब को डैश को एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आते। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि ये हेल्प फॉर रिव्यू में था, तो मैंने 2 दिन से चेक नहीं किया था बिजीनेस की वजह से। सो मैं इस कमेंट को भी अप्रूव कर देती हूँ। और मैं ऑलरेडी इस बात पे जो है बता चुकी थी, वो जो पॉइंट है वो भी मैं ले चुकी थी कि जूते का इनका बिल्कुल सही इन्होंने सोचा। और इनका जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो वो उसके बच्चे को इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं। हमने देखा था भाई देवलीना को, अगर उसके बच्चे के कलर के लिए या किसी के लिए भी अगर कुछ बोला जाता है तो वो स्टैंड लेती है। वहीं अगर निदा की बात की जाए तो निदा के बच्चे को लोग इतना ट्रोल करते थे, तब भी वो हमेशा खड़ी रही और उसने आकर जवाब भी दिया अपने बच्चे के लिए। तो पहली बात तो देखो, छोटे बच्चों को बोलना ही बेकार है। अगर माँ बाप नालायक है तो उसमें बच्चों की थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों से किसी को क्या ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बच्चे सारे सांझे होते हैं, मासूम होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चीज़ें कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सारी चीज़ें टाइम से पहले कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा देर से करते हैं। लेकिन उस पर बोलने का कोई किसी को अधिकार नहीं लगता है। हाँ, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस पर आप कह सकते हो, बट आप उसको बुरा भला नहीं बोल सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आँख मीच लो कि नहीं हमें तो काला दिखाई दे रहा है और हम कह रहे नहीं काले की जगह सफ़ेद है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अगर काला है तो उसको कहने का भी तरीका है कि हाँ ठीक है काला है, अगर सफ़ेद है तो ये भी कहने का तरीका है कि हाँ सफ़ेद है। मतलब मैं ये कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेस का और इंसान की बात नहीं करी, मैं कलर्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसलिए इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो भी सही थे कि बच्चे के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया और सिंपैथी गेन करती रहती है। जो उनका इससे पहले मिसकैरेज हुआ था उसके ऊपर एग्जाम्पल देती रहती है, सिंपैथी लेती रहती है। लेकिन जो बच्चा है मासूम और इतना क्यूट बच्चा है जिसके लिए लोग बातें बनाते थे, अभी तो बहुत चीज़ें वो मैचअप कर रहा है, टचवुड, और अच्छे से
आई होप इंशाल्लाह और अच्छे से मैचअप कर ले और अच्छे से कर ले सब चीज़ बेहतर तरीके से। लेकिन जब ये इसको बच्चे को ट्रोल करते हैं, आज भी इंस्टाग्राम पर भी इधर सब कुछ बोलते हैं, तब स्टैंड क्यों नहीं लेती? जब एक बात पे, सिंगल बात पे ये बोल दिया गया था कि भाई ये जो ना वो तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुमने तो अपने ससुर को अपना बेडरूम दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो जनाब मैडम फटाक से सॉरी टू से लेकर, और कितना फट फट के बोली थी भाई कि बिल्कुल अभी फट जाएंगी, है ना। तो वो इतने सी बात पर इतना फट फट के बोली, पर ये माँ कैसी औरत है यार कि अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं लेती। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी एक रेडिट पर भी शायद ऐसा कोई पोस्ट देखा था कि ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए भी स्टैंड नहीं लेती, लेकिन उनको मेन चाइल्ड से फुर्सत मिलेगी तो भाई तभी तो वो स्टैंड लेगी। भाई ये किसने कहा है कि ठीक है भाई तुम अब पहले जैसी चीज़ें नहीं कर रहे हो, वो अच्छी बात है कि सॉरी टू से, घमंड वाली बातें, गेट लॉस, क्योंकि डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो डाउनफॉल एक माँ से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगर उसके बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है या गलत तरीके से बोला जा रहा है तो अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। अरे भाई ऐसी ऐसी आईडीज भी हैं कि आप जब साइबर में करोगे तो वो वहां से आईडी तक उठा लेते हैं। क्यों? जब सरकार ये सब चीजें छांटने पर आती है तो वहां से उनका एड्रेस तक से उठा लाती हैं, तो वो तो बात बेकार है। अरे कम से कम तुम स्टैंड तो ले लो, चलो बाकी का कार्रवाई जो भी कुछ करनी है वो तो एक अलग बात है कि चलो वो एक अलग चीज़ है, पर कम से कम अपने व्लॉग के जरिए, अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने कम से कम मुंह से इस बात को ये तो बोलो कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोलने के लिए। लेकिन जहां मैडम के लिए, मतलब जनाब के लिए ये बोला कि शो ऑफ कर रहे, हाय दिल पे लग गया मैडम फैजा बेगम के, बच्चे के लिए तो कभी दिल पर नहीं लगता। और दूसरी बात, जब मैं ये रिव्यू वाले देखती हूँ पॉडकास्ट, सॉरी ये रिव्यू वाले कमेंट जब मैं देखती हूँ जो हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे जगह पर देखे हुए हैं कि भाई इसमें जो ना लिंक लोग पोस्ट कर देते हैं, तो आई थिंक वो शायद जो न्यू चैनल बनाते हैं उनके लिंक होते होंगे कि वो प्रमोट करें, इस तरह से करें। क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी मैंने कुछ जो है सेटिंग शुरू से ही डाली हुई थी कि कोई जो है अननोन लिंक या किसी भी गंदे तरीका या कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो लिंक वगैरह ना पोस्ट हो, जो कि एक तरीके से सही भी नहीं है। तो उसकी वजह से अगर आप अपनी वीडियो का या किसी भी वीडियो का कोई लिंक शेयर करते हो तो वो मुझे मिलता नहीं है। हाँ, अगर आपका नया चैनल है और आप चाहते हैं कि भाई आपकी पोस्ट को मैं रीशेयर कर दूँ या मेंशन कर दूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी का नया चैनल है, किसी को अगर हेल्प मिल सकती है तो मुझे बड़ा अच्छी लगता है कि जो कर रहा है वो अपनी मेहनत से कर रहा है, चाहे फिर वो मेरी कैटेगरी यानी कि रिएक्शन चैनल चला रहे हैं या किसी भी टाइप का आप जो है कैटेगरी में आप चैनल चला रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये अगर लिंक डालते तो देखिए वो दिखाई तो देता नहीं और आपकी मेहनत भी वेस्ट जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि दिन भर में, मतलब जब भी मैं चेक करती हूँ, दो चार लिंक मुझे मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो ही लिंक होंगे कि जो भाई जिनके अपने नए चैनल है, वो चाहते हैं कि भाई हमारा चैनल लोगों की नज़र में आए, तो शायद इसलिए कमेंट बॉक्स में लिंक पे जो है वो पोस्ट कर देते हैं। तो किसी ने ये भी कमेंट जो है ना वो हेल्प फॉर रिव्यू में गया हुआ था, वो लिखते हैं, नोटिस किया जनाब का मुंह गुब्बारे की तरह से फूला है, बोटॉक्स लिया है क्या भोपाल से आने के बाद? तो ऑफ कोर्स ये लोग सारे सब लोग सारे ट्रीटमेंट लेते हैं। ये अचानक से इनके मुंह सूख जाते हैं, अचानक से इनके मुंह मोटे हो जाते हैं, अचानक से फिर पतले दिखते हैं, अचानक से फिर अपने शेप में दिखते हैं। पता नहीं फिल्टर भी भाई साहब कैसे लगाते हैं। और एक और चीज़ भाई मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, कोई मिस लव करके है जो मेरे को कमेंट करती है और बहुत ही बकवास वाहियात कमेंट करती है। तो भाई देखते हैं, तेरे को मैंने ब्लॉक तो किया नहीं है, लेकिन तू इतने घटिया शब्द यूज़ करती है, तो इसीलिए अब मिस लव है तो डेफिनेटली तू भाई फीमेल ही होगी। तो इतने घटिया कमेंट करती है ना कि यूट्यूब भी उनको अप्रूव नहीं करता। पर तू पड़ी रहे, कोई बात नहीं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तू मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं ब्लॉक तो किसी को भी नहीं करती। जब तक कोई बिल्कुल बिलो द बेल्ट नहीं चला जाता ना, तब तक मैं किसी को हाइड नहीं करती चैनल से और ब्लॉक नहीं करती। अगर कोई लोग ये कहते हैं ना मैं कमेंट डिलीट करती हूँ, तो भाई मैं कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। मेरे को कमेंट लोग ऐसे ही करते हैं, जो भी होगा अगर मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ और उसको अपने तरीके से जवाब दे देती हूँ। डिलीट करने से क्या फ़ायदा, मैं चालू थोड़ी हूँ। और नाज शेख, आप जैसे कमेंट करती हो ना बेटा, अगर आप मुझे आंटी कहती हो तो डेफिनेटली आप बेटे ही होंगे, है ना। तो बेटे आपके सारे कमेंट पता नहीं क्यों हेल्प फॉर रिव्यू में जाते हैं। आप ऐसे क्या लिख देती हो जो यूट्यूब आपके कमेंट को जो ना अप्रूव्ड ही नहीं करता, जो आपको चैनल पे दिखते ही नहीं है। एक दो कमेंट हैं आपके शायद चैनल पे जो दिख भी रहे हैं, मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है आपको, पर मोस्टली कमेंट आपके वो हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं और ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक वर्ड्स। एक आईडी है फरहाना अकबर, 5 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था, ना मैं अप्रूव करूंगी ना उसको पढ़ूंगी, लेकिन जवाब जरूर दूंगी। तो ये जो तुम हिदायतें दे रहे हो ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम हिदायतें खुद पर लो और खुद जो है ना कम से कम ये देखो बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि तुम्हारा नाम बता रहा है कि तुम मुस्लिम हो, जिस तरीके से तुम हिदायत दे रहे हो। तो ये जो हिदायत है ना, ये तुम जाकर चालू अपी कर उन लोगों को दो जो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे। तो तुम्हारा जो है कम से कम ये कहना तुम्हें सवाब मिलेगा, हमें कहने से तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, उनको सही सीख देने से तुम्हें सवाब मिलेगा। अगेन नगमा खान
तुम्हारे तो सारे कमेंट्स को यूट्यूब ने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। अब सोचो आप क्या ऐसे गलत लिख रहे हो जिसकी वजह से यूट्यूब ने आपके कमेंट को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब क्या है ना, आप सुनते तो हो डेफिनेटली, इसीलिए तुम रेगुलर कमेंट भी करते हो, लेकिन वो सब ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। ये मिस नाम वाली ये तुम्हारी दूसरी आईडी है क्या, मिस लव वाली? ये भी मिस नाम से है, फिर अगेन वही बकवास कर रही है। एक नोमिता लामा करके आईडी है, उन्होंने 2 हफ्ते पहले ये कमेंट लिखा था। वो ये कह रही है कि तुम्हारे रियल फेस से ज्यादा अच्छा तो तुम्हारा पॉडकास्ट का जो गुड़िया वाला इमोजी है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो लूमा नामा जी, जो भी आप, नमिता लामा, जो भी आप हो, वो जो डॉल है ना, वो मेरा 3D अवतार है, वो मेरा खुद का ही फोटो है जो मैंने 3D में बनाया हुआ है। और अब देखना, अब तो उसको एनिमेशन में भी कर दिया है। तो ये थे कुछ कमेंट्स जो हेल्प फॉर रिव्यू में पड़े हुए थे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे और कुछ ऐसे थे जो भाई हेल्प फॉर रिव्यू में चले गए थे। लेकिन मुझे आपको बताना जरूरी था कि मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ, जो ब्लॉक लिस्ट में यूट्यूब ही डाल देता है तो वो बात अलग है, लेकिन बीच बीच में मैं उनको अप्रूव कर देती हूँ। अब बात करते हैं चालू पे का, जो बाकी का व्लॉग रह गया था उस पर रिव्यू के लिए था, तो वो थोड़ा सा ही पोर्शन। तो ये जो सारा का सारा सेलिब्रेशन हुआ, इस सारे सेलिब्रेशन में भाई भाभी गायब, बिल्कुल वो दिखाई नहीं दिए। अपनी तरफ से कोई स्टोरी लगाकर उन्होंने रिजा के लिए कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कहा, कोई एक तरीके से ये नहीं बोला, Q&A करते रहते थे। तो क्या ये आपस में इनकी जो है कुछ क्लैश चल रही है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आए? ये तो बड़े हम साथ साथ है कि नौटंकी और ज्ञान सब कुछ बांटते रहते हैं कि हम तो छोटे छोटे से सेलिब्रेट करते रहते हैं, छोटी छोटी सी खुशियों को हम पैम्पर कराते हैं, हमारी यही घर का रिचुअल बन गया है कि छोटी छोटी सी खुशियाँ मिल बांट कर करते हैं। अच्छा भाई, तो काहे नहीं नजर आते हो आप चालू के घर? और जब आपके घर कोई दुआ होती है और आप जैसे कुरान ख्वानी या कुछ ऐसी चीजें रखते हो, तो काहे नहीं घर के सारे मेंबर्स आपको इकट्ठा नजर आते हैं? आपकी बहन, आपका बहनोई, हाँ अगर आपकी बहन ससुराल में रहती होती तो बात अलग थी कि भाई चलो ठीक है, आपने कुरान ख्वानी कराई है तो कौन ही इतनी दूर से आए। और आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई किसी चीज़ से परहेज कर रहा है तो वो ना 1-2 दिन में ही अपनी लाइफ का उसके लिए ना वो सेट हो जाता है, मतलब वो रूटीन उसका सेट हो जाता है और दिमाग में फिक्स हो जाता है। देखो मैं तो अपना एग्जांपल दूंगी, जब मैं लिक्विड डाइट पर चल रही थी तो मैं चाहकर भी नहीं खा सकती थी। एवरी टाइम माइंड में ये रहता था कि अगर मेरे सामने कोई खा भी रहा है या कुछ भी, कोई मेरी फेवरेट चीज़ भी है, तो अगर मेरे लिए अलाउड नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। और अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि फिर वापस से मैंने फिर से अपने आप से, किसी के कहने से नहीं या कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा तो मेरे को मन किया कि वापस से मैं फिर 15 दिन के लिए लिक्विड डाइट ले लेती हूँ। एंड अगेन फिर से वापस जो डॉक्टर ने बताई हुई है, फिर मैं वही सेमी लिक्विड या फिर जो भी उन्होंने प्रॉपर डाइट बताई हुई है वो ले लूँगी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं? उन्होंने कहा नहीं, आप बीच बीच में जब आपका दिल करे तो हफ्ते हफ्ते भर का बीच में आप कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा महसूस हो। तो जब ब्लोटिंग वगैरह कुछ ऐसे होती है तो आप भी ऐसे कर देख लेना, फ़ायदा मिलता है अगर आप लिक्विड डाइट पर आ जाते हो तो। प्रोटीन बट प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, क्योंकि बॉडी में फिर डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि प्रॉपर खाना हमें मिल नहीं रहा है तो बॉडी में सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। और वैसे भी देखो, मेरे कहने से मत करना, आप डॉक्टर से ही पहले अपना कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही करना। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रही थी कि जब आपको पता होता है ना कि भाई हमें ये करना है, आप चाहकर भी नहीं ले सकते। और यहाँ मैं एग्जांपल ये क्यों दे रही हूँ कि इसने केक का पीस बड़ा सा काटा, तो ये पहली बात तो चालू पे को ध्यान रखना चाहिए था कि भाई ये डाइट कर रही है, ये नहीं खा सकती, ठीक है तुम खुशियाँ मना रहे हो। दूसरी बात, खाने वाले का मुंह कैसे खुल गया? उसने क्यों नहीं रोका, उसने टोका क्यों नहीं, हाथ क्यों नहीं पकड़ा? जब मैं लिक्विड डाइट पर थी तो हम गए थे बकरा ईद पर अपने पापा के घर, तो वहाँ पे भाभी जो है ना वो गर्मा गर्म शामी कबाब बना रही थी और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। मैं कर रही थी अपनी बहनों से बातें करते करते परी के माइंड से स्लिप हो गया। परी ने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने रख लिया। और जैसे ही मैंने मुंह में रखा, मैंने फट वो मुंह से निकाला कि नहीं मुझे नहीं लेना, तो मुझे नहीं लेना। और फिर परी ने भी बोला मैं तो भूल गई थी। मतलब ये 1-1.5 महीना चल रहा था तब की बात है, क्योंकि मैं 3 महीने लगभग, 3 महीने नहीं मतलब 2.5 महीने लगभग मैं 100% लिक्विड भी थी। और ये थोड़े से दिन की बात थी, बकरा ईद आई थी। तो ये ऐसा होता है कि अगर आपको इनटेक नहीं करना है तो मुंह में रखने से आपकी बॉडी में नहीं लग जाएगा, आप उसको रिमूव कर सकते हो इजीली। भाई आपने जैसे वो जूस पिया और आपने सिप ले लिया और आपको अच्छा नहीं लगा और आपने उसको मना कर दिया, ठीक है ना, आपने वो निगल भी लेते हैं, कुछ चीज़ कड़वी होती है, कुछ बुरी लगती है, उसको भी निकाल लेते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, जब ये वहाँ पे अम्मा का बिस्तर लगा रहे थे तो इनकी अम्मी ने फंगस लगी हुई खराब इमली मुंह में रख ली, क्योंकि चटोरी तो है, उन्हें खाने पीने का बहुत शौक है, तो वो ये नहीं देखती है कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। जबकि बेटी खाला ने खाने से पहले ही देख लिया कि इमली जो है वो ख़राब है और उनमें फंगस लग रहा है। अम्मी ने फट से मुँह में रख लिया और इतना ख़राब स्वाद था या जो भी था, उन्होंने मुँह से निकाला, वो सारी चीज़ें व्लॉग में आई और मैंने भी मेंशन की थी। तो वो निकाला जा सकता था,
पता, लेकिन वो तब हो सकता है जब आपको एक्चुअली वो करना हो। लेकिन जब ये कैमरे के लिए सिर्फ चौचलेबाजी करनी है, दिखावा करना हो और सिर्फ दिखाना ही है कि नहीं हम तो डाइट पर हैं। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, चालू अपी जब वहाँ पे गई थी और जब मैडम का व्लॉग आया है, कितने दिन हो गए मैडम के उस व्लॉग को आए हुए? 14 सितंबर को मैडम रिजा को लेकर डॉक्टर के यहाँ पर गई थी, जो स्कैनिंग का करा था। हालांकि वो तो बहुत ही गलत बात है कि इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भाई यंग लड़की है। हाँ, अगर उसकी जैसे कुछ आंख में, बाल में, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो टेम्परेरी चीज़ें ऐसी होती है कि वो ठीक भी हो जाती हैं। और जब आप टीनेज में होते हो या टीनेज क्रॉस करते हो तो ये पिंपल होना, ये सारी चीज़ें, एक्ने होना, वो दिख रही होती है। आप देख कर डिनाई नहीं कर सकते कि भाई आपके साथ नहीं गुजर रहा है। लेकिन अगर आप इंटरनली कोई ऐसी चीज़ें बता रहे हो कि स्कैनिंग के लिए लेकर गए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए, ये सबको पता है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कौन है और आप उसी के पास लेकर जा रहे हो, तो वो गलत था उनका तरीका। बट यहाँ मुद्दा इस बात का नहीं है, वो तो है ही अलग मुद्दा है कि उनको नहीं शेयर करनी चाहिए थी पर्सनल बातें। उनको बस ये बता देते कि डाइटिशियन के पास मिलाने के लिए लेकर गए, वो फिर भी बुरा नहीं था कि भाई हम इसकी हेल्थ के लिए, हमने इसका हेल्थ चेकअप कराया तो हम इसके डाइटिशियन के पास लेकर गए, वो बात एक अलग है। अब चालू अपी ने तो ये दिखा दिया कि इसको डायबिटीज़ है, वो भी एक नंबर की बेवकूफ़ है, अपने बारे में तो नहीं बताती कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मैडम ने ये बता दिया कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई हैं। चालू अपी ने ये भी बता रखा कि इसको पीसीओडी है। तो भाई ये सारी तुम हेल्थ इशू तो तुमने सारे बता दिए। अभी ये लड़की 21 साल की तो वैसे ही हो गई, कुछ एक साल में फिर इसकी शादी वादी की भी बातें होंगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आती है। कौन ये चाहेगा कि भाई जिसको इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं हम जो है वो उसके लिए मतलब अपने लिए घर की बहू बनाए या उस लड़की के लिए शादी करें, तो लड़के के लिए भी बहुत 100 बातें दिमाग में आती हैं। खैर चलो, अब इनको तो अकल है नहीं। तो अब जब मैडम ने ये दिखाया था, ये 14 सितंबर को लेकर गई थी और डेफिनेटली 15 सितंबर के करीब इन्होंने वो 14 सितंबर को व्लॉग डाला है, तो 13 सितंबर को लेकर गए होंगे। तो जो भी डॉक्टर ने उस बच्ची को, लड़की को बताया होगा, डेफिनेटली तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उसको इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर ले आए हैं कि नमक भी उसको अलाउड नहीं है। आप नमक का 2 दिन का छोड़कर देख लो, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जो शायद आई थिंक हिंदू जो कुछ ऐसा रिचुअल होता है कि वो नमक नहीं खाते आई थिंक, या शायद नवरात्र में भी वो वाला नमक नहीं खाते हैं। पर आप अगर ब्लोटिंग अगर आपको हो रही होती है, वाटर रिटेंशन अगर हो रही होती है, स्वेलिंग अगर हो रही होती है, बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ हो रहा होता है, तो आप इस बात को आजमा कर देखो कि आप 1 दिन 2 दिन, जो ना मुझे डाइटिशियन बताया करती थी कि आप 1 दिन स्किप कर दो, पूरा दिन नमक मत खाओ, तो अगले दिन बड़ा फायदा होता था और खुद में बड़ा अच्छा लगता था। आप सोच कर देखो, अगर इतने दिन से, मतलब आज कितने 3 हफ्ते के करीब हो गए इन बातों को, 3 हफ्ते में क्या आपको 19-20 का कुछ भी फर्क नजर आ रहा है क्या इसमें? नहीं ना। जहां हम देख रहे हैं कि मैडम डाइट पर आ गई थी, जब हॉस्पिटल से घर आई थी वो, तो मैडम में एकदम ड्रास्टिक चेंज आया और सबने नोटिस किया। तो क्या ये लड़की 100% अपनी तरफ से डेडिकेशन के साथ नहीं कर रही है? चालू अपी ने क्या सब आते के साथ ही सत्यानाश कर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी थी। क्योंकि जब आप स्ट्रिक्ट किसी एक चीज़ पर पड़े रहते हैं, स्ट्रिक्टली बहुत चीज़ें फॉलो करते हैं, तो वो आपके मन में ऐसे बैठ जाता है कि आप चाहकर भी उसमें गलतियां नहीं कर सकते हो। हाँ, हो जाती है गलतियां, लेकिन वही वाली बात है कि आप सामने वाले को भी हो और उसको भी। अब मैं जैसे बातों में बिजी थी, इसने लाया, मैं भूल गई कि भाई मैं तो लिक्विड डाइट पर हूँ, बट ये तो नहीं था ना कि मुझे मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं लिक्विड डाइट पर थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ ऐसे हेल्थ इशू है, मैं खा लूँगी तो मुझे उससे इतना नुकसान हो जाएगा या मेरा इतना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे लिक्विड डाइट पर रखा था। सो दैट्स वाई मैं हूँ और मैं उसको फॉलो कर रही थी 100%। हो जाती है गलतियाँ, फिर नहीं भी कर सकते, पर हमने तो इसको थेपले खाते हुए देखा भाई, वो भी अचार के साथ। वो क्या है, वो डाइट है, वो रियली में डाइट है। और जो इस लड़की ने ब्राउनी बनाई थी, आपको लगता है कि इसने वो टेस्ट नहीं करी होगी अपनी बनाई हुई? तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर कहाँ रहे हैं हर चीज को। और उसके बाद क्या भाभी जी ने एक बार भी इस बात का ध्यान रखा? चलो चालू नहीं थी, आप लेकर गए, बहुत अच्छी बात है कि आपने सारा जिम्मा जो है ना चालू के ऊपर छोड़ रखा है कि पिज्जा का सारा तुम्हारा है, नान का हमारा है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आप उसको लेकर चले गए, आपने उसको दिखा दिया, बस उतना ही सीमित था। क्या आप इतने में इसके लिए कंसर्न नहीं दिखा सकते थे कि बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, डाइट का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? एक दूसरे के व्लॉग नहीं देखते, एक दूसरे से बात नहीं करते, क्या इनका रूटीन नहीं पता इनको? क्या क्यों नहीं स्ट्रिक्टली, जब भाई अपनी माँ के लिए स्ट्रिक्टली बोल सकता है, अपने पापा के लिए स्ट्रिक्टली बोल सकता है, नान के लिए स्ट्रिक्टली बोल सकता है, तो ये लड़की क्यों नहीं, जिसकी जिम्मेदारी पर इतना कंटेंट छापा था? जब इसको लेकर आए थे तो हर बर्थडे सेलिब्रेट कर करके सबसे पहले जनाब का व्लॉग आता था, क्यों नहीं इस लड़की के लिए जिम्मेदारी दी जाती? ठीक है, चालू उसके लिए पैसे खर्च कर रही है, वो रह रही है वहाँ पर कम से कम बड़े भाई होने के नाते जब तुम इनके यहाँ पे गार्डियन बने हुए थे, क्यों नहीं इस लड़की के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लेते? डांट फटकार के अगर तुम उसको डांटोगे और चालू को भी इस बात के लिए स्ट्रिक्ट करोगे जैसे तुमने नान के लिए करा था कि उसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, तुम जाओ, तुम 6-7वें महीने में इसको पेंट वाले घर में भेज दिया था प्रेगनेंसी में, तो जब तुम उसके लिए इतने टाइट हो गए थे, स्ट्रिक्ट हो गए थे, इसकी पढ़ाई और इसकी हेल्थ के लिए
इतना इनिशिएट क्यों नहीं ले रहे? क्या चालू से तुम्हें फाइट करने का जो है अब स्टेमिना खत्म हो गया है? और अगर है तो फिर नान के लिए कैसे किया भाई? ऐसे कैसे तुमने बंटवारे कर लिए कि तुम्हें रिजा के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है चालू से? क्योंकि हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि चालू के साथ रहते रहते इस लड़की का भला तो नहीं हो सकता भाई। वो जरूर उसने इंस्टाग्राम इसको खोल कर दे दिया है, पर भला कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर आपको मेहनत करनी होती है, उसके लिए आपको टाइम निकालना होता है, और टाइम चालू अपनी उसको देगी नहीं। अब चौचलेबाजी कर फोन भी दे दिया कि नया अच्छा कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें ये। आज कितने दिन हो गए हैं, ये जिस दिन इसने स्टोरी पोस्ट करी थी उस दिन इसने ये पिंक वाला सूट पहना हुआ था, उस दिन से, और ये सेलिब्रेशन इन्होंने कर लिया है। क्या उसके अकाउंट पे कुछ और आपने पोस्ट होते हुए देखा है? ऐसे हो गया तो भाई चल गया उसका तो काम। इसी ने बोला इससे पहले वाले व्लॉग में इसने बोला कि इसके लिए एक ऐसे वो आया है, कोलैबोरेशन आया है, इसका पहला कोलैबोरेशन। तो क्या इसने उसको शूट करने दिया? क्या इसने उसको टाइम दिया कि तू उसको शूट कर ले, चूज कर ले, अपलोड कर दे? कुछ भी डिस्कस किया? क्या इस लड़की ने कुछ और करने दिया? नहीं, करने ही नहीं दिया। और दूसरी बात, मैं अभी भी यही कहूँगी, तुमने इंस्टाग्राम उसको ओपन कर दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अभी भी ये होना चाहिए था कि कम से कम इसका इस साल का 12th निकल जाए। जो काम तुमने अभी किया ना, वो काम आप जो है ना फरवरी के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते, या मार्च के बाद, अप्रैल के बाद भी ये सारे काम इससे करवा सकते थे कि भाई अब तुम्हारे 12th के एग्ज़ाम हो गए हैं, इसके बाद अब तुम पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है बोर्ड एग्जाम का। एक रील तो इसकी 2.4 मिलियन हो गई है। तो लोग ऐसा नहीं है कि पसंद कर रहे हैं उसको, लेकिन पसंद करने से कुछ नहीं होगा ना, आपको कंटेंट भी तो देना होता है। जैसे चालू अपनी डेडिकेटली अपना जो है सब चीज़ें बनाती है, ऑडियंस को इंतजार नहीं करने देती। अब भाई भाभी ने आलस दिखाया तो वो डाउन चले गए। चालू अपी ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो चालू अपी के रेगुलर व्लॉग पे व्यूज़ आते रहते थे, ये लोगों से इंटरेक्ट भी करती रहती थी, बातें भी करती रहती थी, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, कम्युनिटी भी, सब कुछ लगाती थी। अब धीरे धीरे ये भी आलस जोन में जैसे गई ना, चालू जो डिपेंडेंट हो गई दूसरों पे, आलसी हो गई एक तरीके से। जब ये एक्टिव थी, जीना उतर के चढ़ के जाना आना, एक्सरसाइज करना, 4 जोड़ी कपड़े बदलने तो 4 जोड़ी कपड़े बदलना, तो बड़ी एक्टिव रहती थी। जैसे धीरे धीरे, और ये सब चीज़ किसके चलते हुए, इसका वेट पुट ऑन करते हुए हुआ, क्योंकि पहले ये कम थी तो बहुत सुपर एक्टिव थी। मैं ये नहीं कह रही कि भाई चेंजेस नहीं होते, बिल्कुल चेंजेस भी आते हैं, प्रेगनेंसी में भी चेंजेस आते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी चेंजेस आते हैं, पर सारे चेंजेस, सारी चीज़ें, सारी जो एग्जाम्पल है, या यूँ कह लो कि सारी जो बहाने, वो सब सिर्फ चालू अपी के लिए ही हैं। बाकी जो दुनिया की हमने और इन्फ्लुएंसर देखी हैं, और सेलिब्रिटीज़ देखी हैं, और एक्ट्रेस देखी हैं, या वो अगर कोई भी नहीं है तो एक आम लेडी, एक गृहिणी है, उनको भी देखा है। कोई भाई इतने लंबे टाइम तक के, जब उसका बच्चा जो है 4 महीने का हो गया, तब तक कोई राग पाल कर नहीं चलता है कि नहीं भाई अभी तो हम खा रहे हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। अगर किसी का प्रोफेशन ही इससे है कि भाई उसको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों नहीं उस पर लौट कर जाया जाए। तो ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है हमें कि फ्रेंड्स, आईफोन यूज़ करते हैं ना, तो ये एयर ड्रॉप में ना सब इजी रहता है कि कोई किसी के लिए क्लिपिंग ले लेता है, कोई किसी। मैंने कहा था ना कि नान ने जो क्लिपिंग ली थी तो वो इसने इससे मांग ली, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, आईफोन से शूटेड थी, तो इसलिए। और दूसरा, ये जो एग्जाम्पल दे रही है कि ये इसको यूज़ करना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, बिना यूज़ करे इसको कैसे पता? ये तो शुरू से आपका फ़ोन यूज़ करती है, क्योंकि फ़ोटो सारे आपकी लेते थे, एडिटिंग ये आपकी करती थी। आपके भाई ने पोल पट्टी खोल के रख रखी है अब से 5 साल पहले। 5 साल पहले से जो आईफोन यूज़ कर रहा है, और उसको 5 साल तक भी आईफोन यूज़ करना नहीं आया। ओफो, चलो ये तो भाई थोड़ी बहुत फिर भी पड़ी हुई है। मैं तो इसको हाई स्कूल ही कहूँगी, क्योंकि हाई स्कूल के ही एग्ज़ाम दिए, 11th 12th किया है कि नहीं किया है उसकी गारंटी नहीं है। बट तुम्हारी अम्मी, वो तो बड़ी बुजुर्ग हैं, उनको आईफोन यूज़ करना आता है, और वो पिछले 4-5 साल से आईफोन यूज़ कर रही है, क्योंकि जो भी चालू अपने का पुराना आईफोन होता था वो इनकी अम्मी को चला जाता था। भाई भाभी का तो रेहान पे नान को मिल जाता था, और या फिर वो एक्सचेंज में दे देते थे। लेकिन चालू अपी ने जब अपना लिया तो उन्होंने सारे अपनी अम्मी को दे दिया, और उसके बाद उन्होंने रिटायर किए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अम्मी ज़्यादा समझदार है भाई रिजा से, कि उनको आईफोन यूज़ करना आ गया, स्टेटस लगाना आ गया, क्योंकि स्टेटस खेलती रहती हैं दोनों तीनों बहनें। अपने फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो देखने का भी शौक है, यूट्यूब देखने का भी शौक है, तो इसका मतलब उनको फ़ोन चलाना आता है। और दूसरी बात, एक और हिपोक्रेसी देखो दिखाई देती है चालू अपी की, कितना महान बन रही थी। हमने इंस्टाग्राम खोल के दे दिया, अब ये अपने आप हैंडल करेगी, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ये इसकी अपनी चॉइस है, ऐसे करना है वैसे करना है, करने दे रही है तू उसको। और दूसरी बात, पहली बार अगर वो शूट कर रही थी तो तूने अपना फ़ोन क्यों नहीं दिया उसको शूट करने के लिए, कि ले क्वालिटी चाहिए। तुझे तो पता है ना, 5 साल से तू ये सारे काम कर रही है, तो तुझे तो ये पता है ना कि भाई क्वालिटी
क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा जाएगा। 5 साल में तूने बहुत कुछ सीखा है तो अपने एक्सपीरियंस तो अपनी बहन को क्यों नहीं बता रही? हालांकि ये एक्सपीरियंस तो उसको भी हो जाना चाहिए, क्योंकि एडिटर और फोटोग्राफी जो करती थी वो तो ये लड़की ही करती थी ना। जब तक तू अप्रूव नहीं कर देती थी कि ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, तो उसमें तो ये प्रो हो चुकी है। तो तूने अपना फोन क्यों नहीं शूट करने के लिए दिया उसको? तू अपना व्लॉग शूट करती है, तू एक रील उसको शूट करने के लिए दे देती, उसके बाद तू आईफोन मंगा लेती। पर फ्रेंड्स, हमने सोचा कि हम क्यों खर्चा करें, इसको हमने पिछले साल ही तो फ़ोन ला कर दिया था, ये अपना बना लेगी उससे। लेकिन जब लोगों ने कॉल आउट किया कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब जाके इसको लगा कि चलो एक और एहसान कर देती हूँ और इसको यूज्ड फ़ोन दे देती हूँ। उसमें भी मैं ही महान बन जाऊंगी, लोग तारीफ करेंगे कितनी अच्छी बहन है, अपनी खाला की बच्चों के लिए कितना करती है। लेकिन करती नहीं है ये, एक्चुअली कहते हैं ना एक बड़ा, ये सब करने में भी एक्चुअली इसी का ही फायदा था। क्यों? क्योंकि लोग अभी से कॉल आउट कर रहे थे कि रिजा को इतना यूज़ करा, उनको मकान बना के। तो भैया मकान बनाने के तो खैर वो क्या है कि उन लोगों की समझ है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चालू पी उनको मकान देगी रहने के लिए। हाँ, सोने के लिए प्रॉपर जगह जरूर दे सकती है वो, जो इसने अपने बेटे के नाम से वो पूरा कमरा घेर के रखा है, उस कमरे में कोई कदम तक नहीं रखता, इसका खुद का बच्चा तक नहीं सोता, वहाँ ये जरूर सुला सकती है एक जवान लड़की को, जो कि ऐसे जब सोते हैं तो भाई उनको नहीं पता कि उनके कपड़े कैसे हैं, बेदसूद सोते हैं वो नहीं पता चलता है। तो अच्छा है कि उसको कोई ऐसी जगह प्राइवेसी मिले जहाँ वो आराम से कंफर्टेबल होकर सो सके। तो वाई नॉट वो लड़की उस कमरे में सो सकती है। हमने नहीं देखा वो ज़मीन पर पड़ी रहेगी भाई, सब लाख लाख के उसके ऊपर से जाते हैं, लाख मतलब उसके ऊपर से ऐसे कूद कूद के जो जाते हैं दरवाजे, क्योंकि ये दरवाजे के पास ही सोती है। सोफे डल गए, काउच डल गया, फिर अम्मा का बेड डल गया, तो उसके बाद इधर डाइनिंग टेबल है, तो जगह बची कहाँ? और जो जगह है वहाँ पे बिस्तर लगते हैं, और अगर दरवाजे खोलकर जाने होते हैं तो हमने देखा है भाई फनी खुद ऊपर से लाख के जो भी जा रहा है वो उनके ऊपर से चढ़ कर जाते हैं। तो ये जरूर वो कर सकती है। लेकिन फिर लोगों ने ये भी कहा कि भाई उसको पढ़ने दो, उसको नैनी बना रखा है, इसको नौकरानी बना रखा है, इसको पढ़ने नहीं देते, उसके फ्यूचर का क्या होगा, उसकी हेल्थ का क्या होगा। हाँ, ये सारे पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है लोगों के, सब चीज़। तो उन सबको शांत करने के लिए चालाकी से, बड़े चालाकी से इसने ये करके दे दिया कि मैं इसको यूट्यूब चैनल नहीं, कुछ ऐसा हिला दूंगी कि लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा, और हम ये भी कह देंगे कि ठीक है भाई ये 21 साल की हो गई है, अब इसका ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं है, तो चलो ये इस प्रोफेशन में जा सकती है। यानी कि मैं अपनी विरासत का रास्ता दिखा रही हूँ उसको। ना चालू अपी ना, बहुत गलत हो, तुम्हें साथ साथ दोनों काम कर देने चाहिए थे, और प्लस इसको टाइम देना चाहिए था, प्लस इसको गाइड भी करना चाहिए था। हालांकि गाइड की इसको जरूरत नहीं है लड़की को, क्योंकि वो वैसे ही इससे ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अगर इसका दिमाग मूंग की दाल के बराबर का, दाने के बराबर का है चालू अपी का, तो इसका काबुली चने के बराबर का है तो इसका भी छोटा। क्योंकि ये जो हरकतें कर ही देना, नहीं मुझे नहीं पता, बताओ ना क्या है, डायरी है, ये क्या था, क्या कितना इरिटेटिंग है भाई। तू अपनी एज के अकॉर्डिंग कम से कम ठीक से तो बोल। जो 20 साल की लड़कियां कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ तो मुझे चाहिए था, क्यों करते हो ये हरकतें? अपनी बहन से कम अच्छी चीज़ सीख, क्यों उसके साथ की वो चीज़ें सीख रही है जिस चीज़ों पर वो ट्रॉल होती है। और झूठ बोलने की हद देखो, इसने अब से 5 साल पहले जब इसका बर्थडे मनाया था, तो वहाँ पे जब पूछा गया था कि तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं, या तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं, तो इसने कहा है कि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब से 5 साल पहले ये सारे कमेंट पढ़ती थी, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल में क्या इसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होगा कि ये नहीं जानना चाहेगी कि लोग हमारे बारे में, मेरी माँ के बारे में, या मेरे भाई के बारे में, या चालूपी के बारे में, या किसी के भी बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। हर जगह ये बच्चे एक्टिव हैं, मैं 100% इस बात से श्योर हूँ कि रेडिट पर भी इनके अकाउंट है और ये हर जगह एक्टिव है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी भी अदर यूज़र नेम से इन्होंने जो है प्राइवेट अकाउंट बना रखे होंगे जिनको ये यूज़ करते थे। जब बनाया नहीं तो किसी को क्या ही पता चलेगा जब उस पर कोई डीपी नहीं होगी, कोई नाम इनका रियल नहीं होगा। ऐसे तो सैकड़ों अकाउंट्स बने पड़े हैं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं एग्री कर सकती कि इनके अकाउंट्स नहीं है। आज भी नान भी यूज़ करता है, और सारा का तो खैर खुल ही गया था कि सारा का अकाउंट तो है, वो तो चालू ने फॉलो भी कर रखा है, सारा का अपना अकाउंट खुद का है। लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं लग रहा है जब से ये गाँव गई है, जब मतलब इसका जो बेबी हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, मेरा नज़रिया अगर आप जानना चाहोगे, तो ये जो 1 महीना पूरा बीता है, यानी कि जब जो इसका बेबी 3 महीने का हुआ था, 3 महीने से लेकर अब जब 4 महीने का हुआ है, इस बीच में चालू में भी 19-20 का फर्क नजर आया है। 19-20 का मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन आया है डेफिनेटली। लेकिन रिजा में एक रत्ती भर का फ़र्क नहीं है। जब आप जो है ना, वो आपका या तो आपका जो है मांस मसल्स जो है ना वो थोड़े कम होंगे, इंच लॉस होंगे, या वेट लॉस होगा। अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर हो जितना ये बता रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर इतना फ़र्क तो आएगा कि उसके फेस से नज़र आएगा, उसके कपड़ों से नज़र आएगा, और उसके चेहरे से नज़र आएगा। इससे पहले जब इसने वेट लॉस किया था ना, पता नहीं कोई बात थी इसकी, शायद ये इसका डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हुआ था, और इसको कुछ दवाइयाँ या कुछ भी प्रिस्क्राइब की कुछ किया गया था आई थिंक। जब
15 से 20 दिन में, तब भी चालू गायब थी। लास्ट ईयर की बात है ये, जब ये अपने ससुराल गई हुई थी। उसके बाद जब ये आई थी तो ये अचानक से, जब इसको 10-12 दिन बाद देखा गया था तो एकदम से इमिडिएटली फ़र्क दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार 3 हफ्ते हो गए, लेकिन इन 3 हफ्तों में हमें रत्ती भर 19-20 का फ़र्क इस लड़की में नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले पता है क्या है, अगर आपका बॉडी वेट होता है तो वो सबसे पहले आपका फेस कम करता है। ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि भाई मैंने किया है, मुझे पता है। तो जब जब भी कभी ऐसा होता है तो उससे क्या होता है कि जो वाटर वेट होता है ना, उससे एक तो यूरिन बहुत पास होगा आपको। आप जितना पानी पियोगे, आप कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो ना, तो लेकिन आपको यूरिन बहुत ज़्यादा पास होगा और उससे आपको बॉडी में ऐसा महसूस होगा कि जैसे बहुत लाइट फील हो रहा है। वो आपका वाटर वेट है, वो जब जाता है तो डेफिनेटली आपके फेस पे, नोज़ पे, फिंगर पे, जैसे आप अंगूठियाँ मतलब मुट्ठियाँ बांधते हो, ये सब, क्योंकि मेरे को हार्मोनल इशू है तो मुझे स्वेलिंग बहुत जल्दी जल्दी आ जाती थी, लेकिन अब टच वुड काफ़ी टाइम से मुझे नहीं हो रही है। तो वाटर वेट बहुत जल्दी जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपका इंच लॉस होता है। तो चाहे आपका किसी किसी का वाटर वेट जाता है, यानी कि वजन कम होता है जब आप स्केल पे चेक करते हो, और किसी किसी का इंच लॉस जाता है, तो आपको कपड़ों से पता चल जाता है। अब देखो, वेट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका नहीं पता कि कभी देखा नहीं कि कितना है, चेक किया नहीं, दिखाया नहीं, पता नहीं इनको किस बात की शर्मिंदगी है इस चीज़ से। लेकिन इंच लॉस में या फेस में रत्ती भर इस लड़की का फ़र्क नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 100% वो चीज़ें नहीं कर रही है। और यही बात जो है कंसर्न वाली है कि अगर भाभी ने दिखाया है, बताया है, अब डिटॉक्स जूस, इनको ना ऑल्टरनेट चाहिए भाई, ऑल्टरनेट। वो कैसे, मुझे ये चाहिए चालू वहाँ पे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना। अरे भाई, मतलब दुनिया भर के चॉपर मंगा कर फेंक दिए। जो तुम्हारे पास है अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट कर लो, हाथ से चॉप कर लो, हाथ से कर लो। ये तो वो वाली बात हो गई कि हम जिम जाएंगे तो पहले हमें जिम के कपड़े चाहिए, फिर हमें जिम के जूते चाहिए, फिर हमें जिम के जो है मतलब फ़ोन चाहिए, फिर हमें एयरपोर्ट चाहिए, फिर हमें सिपर चाहिए, फिर हमें प्रोटीन पाउडर चाहिए। और एक दिन जिम गए नहीं, तैयारी सारी कर ली है। जो करने वाले होते हैं ना, वो जिम भी नहीं जाते हैं और फिर भी कुछ ना होने के बावजूद भी करते हैं। भाई साहब, एक आईडी मैंने देखी, एक लड़की है जो शायद आई थिंक रिजा की एज की होगी, पतली सी लड़की है, वो तैयारी कर रही है खुद की, सिर्फ इंस्टा रील्स देख देख कर, यूट्यूब देख देख कर वो प्रिपरेशन कर रही है। किस चीज़ की? मॉडलिंग की। ना केवल उसकी फिजिक इतनी अच्छी है, वो पोस्चर अपना ठीक सटीक करने के लिए। और घर देखोगे ना तो लग रहा था कि लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि घर के बैकग्राउंड से सब चीज़ों से पता चल रहा था। वो मार्क कर करके दीवार, मतलब जो फर्श पर मार्क कर करके कोयले से या चौक से बना के उस पर पर्टिकुलरली हील पहनकर चलने की लगातार कोशिश कर रही। तो कभी उसने सर पे कुछ और चीज़ रखा है, कभी ग्लास रखा है, कभी डब्बा रखा है, कभी छतरी रखी है बैलेंसिंग के लिए। और क्या जबरदस्त वॉक कर रही थी यार वो। और फिर जब मैंने इस तरह की एक रील देख ली ना, फिर रैंडमली मुझे किसी और लड़की की दिख गई इसी तरह की तैयारी करते हुए। तो वो अपना डेली रूटीन दिखा रही थी कि मैं सुबह उठकर क्या करती हूँ, उसके बाद में क्या करती हूँ, उसके बाद में क्या करती हूँ। तो उसने एक्सरसाइज भी दिखाई, अपनी डाइट भी दिखाई, फिर वो किस किस चीज़ को फॉलो करती है, कैसे कैसे वो क्या करती है स्टेप बाय स्टेप। वो उसका एक टाइप का मिनी व्लॉग टाइप का था। तो ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत मतलब मुहस्सर नहीं है भाई साहब चीज़ें, लेकिन वो लड़कियां अभाव में रहने के बाद भी डेडिकेशन है उनकी और वो कर रहे हैं। तो जिम भी नहीं जा रही है तो ये कम से कम जमीन नीचे जाकर, मतलब ज़मीन पे कह रही हूँ, नीचे जाकर ये वॉक कर सकती है, अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकती है, अपने लिए 1 घंटा निकालकर 45 मिनट का वॉक करे। फिर आपको जो ज़्यादा नहीं करो, सिर्फ 30 मिनट की निकाल कर एक्सरसाइज कर लो, वो भी बहुत फ़र्क डाल देगा। जो भी ये जैसी भी डाइट करिए ना, इन सब के साथ 45 मिनट आपका वॉक और 30 मिनट आपका ये एक्सरसाइज, ये घंटे अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में ऐड कर लो कि ये मुझे मेरी सेहत को देने ही देने हैं। उससे इसको इतना फ़ायदा हो जाएगा। पर मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ कर रही है, क्योंकि कर रही होती तो डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू अप्पी को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से। लोगों को हिला देने के लिए, लोगों का मुंह बंद कराने के लिए उसने इंस्टाग्राम खोल कर दे दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया कि देखो आप सब कॉल आउट कर रहे थे, मैंने मेरा काम कर दिया, बाकी वो करे ना करे ये इस पर डिपेंडेंट है। बाकी सेहत के लिए आपने देख ही लिया, भाभी डॉक्टर के लेके चली गई थी, अब ये नहीं कर रही है, इसका नहीं हो रहा है, या उसको हेल्थ इशू है, या वो क्या कर रही है, अब ये मेरे हाथ की बात नहीं। तो चालू अप्पी ने अपना एकदम से किनारा कर लिया और अपने आप को सेव कर लिया कि भाई देखो इसमें मेरा कोई नहीं है, कि कल को अगर इसको कोई कॉल आउट करे। पहले पता है क्या है, अब से 1 महीने पहले ये दोनों बराबर की लगती थी, आप देखोगे ना तो ये दोनों ही बराबर की लगती थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो चालू जो है वो 19 है और रिजा जो है वो 20 है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि डेफिनेटली चालू का थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ा है। अब मुझे नहीं पता कि खाते पीते हुआ है या वो फीड करा रही है, दैट्स वाई उसका इतना हुआ है, क्योंकि फीड कराने से भी होता है भाई, बॉडी में जो है फ़र्क आता है।
मन में ये नहीं कह रही कि फीड कराने के नाम से तुम ऊल जलूल कुछ भी खाओ। भाई अपने ऊपर खाने पे तो रोका जा सकता है। जैसे कि अब ठीक है, घर में खीर पूरी बनी, आपको क्या लगता है कि ये एक पूरी खा के रुक गई होगी? भाई ये खाने की शौकीन है, नहीं रुकी होगी। ये जब तक पेट भर के इसने नहीं खाया होगा झक्कर, तब तक ये नहीं रुकी होगी। ये होता है मन का रखना। आप अगर 2-3 लुक में भी आप खा लोगे तो भी आपको संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं देखो, मैं अगर ज़्यादा खाऊंगी तो फिर मेरा वेट पुट ऑन होगा, फिर मेरे को बुरा लगेगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरे कपड़े टाइट हो जाएंगे। तो चलो मैं मन रखने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए 1-2 लुक में खा लेती हूँ मैं, वो भी सही है। लेकिन फिर चाहे बिरयानी हो गई, फिर आपका ये खमीरी रोटी नान खा रहे हो, कौरमा खा रहे हो, इतने दिन आप जब वहाँ मुदाहरा कराए थे, ऊल जलूल अटपटा सब कुछ खा पी कर आए हो, रुक कहाँ रहे हो भाई आप? लेकिन क्योंकि इसने एक्टिविटी बढ़ा दी है, रोज बाहर जाना, घूमना फिरना, चलना फिरना, क्योंकि पहले चलना फिरना इसका इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, प्लस फीड करा रही है अपने बच्चे को, तो उसके चलते कुछ 19-20 का फर्क इसमें अब दिखाई दे रहा है। या यूं कह लो कि रिजा थोड़ा ज्यादा, वो कह देते हैं ना कि अगर आपको एक लाइन को छोटा करना है तो उसके बराबर वाली लाइन को थोड़ा बड़ा खींच दो तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा है। लेकिन मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लग रहा है देखने से कि चालू में कुछ 19-20 का फर्क आया है डेफिनेटली। क्योंकि अगर उसको अलग से इंडिविजुअल देखोगे, अलग सिंगल फ्रेम में देखोगे, तो जो पहले थी अब से एक सवा महीने पहले थी, उससे तब से अब तक थोड़ा सा फर्क इसमें आया है। अगर ये थोड़े एफर्ट ले लेगी तो फीड कराते कराते भी ये धीरे धीरे करके अपने मेंटेनेंस पर जा सकती है। कुछ अपना जो कैलोरी है वो डेफिशिएंसी पर डालकर, अच्छा हेल्दी खाना खाकर, सलाद को ऐड कर कर, लेकिन कम से कम खुद भी कर और अपनी बहन को भी कर। क्यों उसकी बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? और वो लड़की तो एक नंबर की डम्बो है, ना उसको दिखाई देता अपने भविष्य के बारे में, बस उसको तो चापलूसी और चालूगिरी करनी है, चालू अप्पी की। और ऐसे ही इसकी माँ है। भाई हल्के में मत लेना और सिंपैथी मत लो। ये आज कहते हैं ना, वो तो आपने हमेशा सुना होगा, बसों में लिखा रहता है, ट्रेन में लिखा रहता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो भाई साहब ये माँ बेटी अपने इस हालात की खुद जिम्मेदार हैं। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे लगे वो भी कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।